आज की कहानी है ब्राह्मण और सांप। किसी नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी खेती साधारण ही थी। वह अधिक समय खाली ही रहता था। एक बार ग्रीष्म ऋतु में वह इसी प्रकार अपने खेत पर वृक्ष की शीतल छाया में लेटा हुआ था। सोए सोए उसने अपने पास एक सांप का बिल देखा। उस पर सांप फन फैलाए बैठा था। उसको देखकर वह ब्राह्मण विचार करने लगा कि हो न हो यही मेरे क्षेत्र का देवता है और मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की, और आज से मैं अवश्य इसकी पूजा करूंगा। यह विचार मन में आते ही वह ब्राह्मण उठा और कहीं से जाकर दूध मांग लाया। उसने एक मिट्टी के बर्तन में रखा और बिल के समीप जाकर बोला, हे अक्षेत्र के रक्षक, आज तक मुझे आपके विषय में मालूम नहीं था और इसी कारण से मैं आपकी पूजा अर्चना नहीं कर पाया। आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें और मुझ पर कृपा करें और मुझे धन धान्य से समृद्ध कर दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उसने उस दूध को वहीं पर रख दिया और फिर अपने घर को लौट गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह अपने खेत पर आया तो सबसे पहले वह उसी स्थान पर गया जहां पर उसने दूध का बर्तन रखा था। वहां उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने दूध रखा था उसमें एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठाकर रख लिया। उस दिन भी उसने उसी प्रकार सांप की पूजा की और उसके लिए दूध रखकर चला गया। अगले दिन प्रातःकाल उसको फिर एक स्वर्ण मुद्रा मिली। इस प्रकार वह हर रोज पूजा करता और अगले दिन उसको एक स्वर्ण मुद्रा मिल जाया करती थी। कुछ दिनों के बाद उसको किसी कार्य से कहीं रिश्तेदारी में जाना पड़ गया। उसने अपने पुत्र को उस जगह पर दूध रखने का आदेश दिया। पिता के आदेश अनुसार उस दिन उसका पुत्र गया और वहां दूध रखकर आ गया। और दूसरे दिन जब वह दूध रखने के लिए गया तो उसने देखा कि वहां पर एक सोने की मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठा लिया और मन ही मन सोचने लगा कि अवश्य ही इस बिल के अंदर सोने की मुद्राओं का भंडार है। मन में यह विचार आते ही उसने निश्चय किया कि बिल को खोदकर सारी मुद्राएं ले ली जाएं, किंतु सांप का भय था। जब दूध पीने के लिए सर्प बाहर निकला तो उसने उसके सिर पर लाठी से प्रहार कर दिया। इससे सर्प तो मरा नहीं और इस प्रकार से क्रोधित होकर उस सांप ने ब्राह्मण पुत्र को अपने विष भरे दांतों से काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसके संबंधियों ने उस लड़के को वहीं उसी खेत पर जला दिया। दोस्तों, कहा भी जाता है कि लालच का फल कभी मीठा नहीं होता, और यह कहानी हमें यही सीख देती है कि कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।